नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ सवालों की समस्याओं के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। तो क्या है आज की सवाल और उनकी समस्याएं, इन पर चर्चा करने के लिए आज लेते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है कि श्यामा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी जो बचत है वो 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, श्यामा है एक व्यक्ति, एक महिला श्यामा है। उन्होंने अपने वेतन का कुछ हिस्सा खर्च किया विभिन्न मदों पर और कुछ हिस्सा बचाया। जो बची हुई जो राशि है वो अंकीय रूप में हमें दी जा रही 1500 रुपये। ठीक है, बाकी जो खर्चे हैं वो हमें प्रतिशत के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर उसकी राशि को हम लोग 100% मान लें, उसके वेतन को 100% मान लें, तो जो खर्चे हैं वो कितने कितने उन पर हम बात करें 40% भोजन पर। ठीक है, और आगे है 20% मकान की किराए पर, 20% किराया। फिर आगे 10% मनोरंजन, 10% मनोरंजन और 10% ही है परिवहन पर खर्च, आने जाने का खर्च। 10% परिवहन। ठीक है, अब इतना सब हो गया। तो इतने खर्चे के बाद जो राशि जो बची, कुछ ना कुछ बचा होगा, वो क्या कहलाएगा, बचत। ठीक है, बचत यानी कि बचाई हुई राशि हमको 1500 रुपये दी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें कि परसेंटेज में हमको कितना बचा है ना, तो 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद इन सबको जोड़ेंगे और 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, 40 और 20 60, 10 70 और 10 80, 80 को 100 में से घटाएंगे तो 20%। तो जो बचत है वो 20% की प्राप्त हुई। ठीक है ना, और यही 20% की वैल्यू अंकीय रूप हमको 1500 रुपये दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 20% है वो 1500 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहा है कि उसका मासिक वेतन, जो वेतन है मतलब जो 100% की वैल्यू है उसके बारे में हमसे बात की जा रही है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर 20% की वैल्यू 1500 रुपये है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 गुणे 100% बटे 20%। प्रतिशत से हम प्रतिशत को काट देंगे और 20 से काटेंगे 100 को, 20 पंचे 100, 15 पच्चे 75, तो 7500 रुपये जो उसकी मासिक आय है उसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसकी मासिक आय यानी श्यामा की जो मासिक वेतन है या आय है या इनकम है वो 7500 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 से 1/2% यानी कि सारा 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, तथा शेष का 30% मकान के किराए पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये यानी कि 2940 रुपये शेष बचते हैं। ठीक है, तो उसका वेतन कितना है। एक व्यक्ति है, अगर उसका वेतन हम मान लें 100% है ना, उसका वेतन 100%, उसका वेतन है और लास्ट में हमसे इसी की गणना के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। 100% है तो जो 12.5% है 100% का वो दैनिक प्रयोग पर खर्च कर देता है। ठीक है, तो शेष कितना बचता है, 12.5% अगर हम 100% से घटाएं तो बचेगा कितना, ये बचेगा 87.5%। ठीक है, तो 87.75% जो बचा। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि व्यय करने के बाद तथा शेष का मतलब अभी 100% हमको मतलब नहीं है, अभी 100% में 12.5% खर्च करने के बाद जो शेष बचा यानी कि 87.5% उस पर बात की जाएगी कि शेष का 30% यानी कि इस 87.5 का 30% किस पर खर्च करता है, मकान किराए पर। ठीक है, मकान किराए पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष बचते हैं। तो 87.5 का 30% खर्च करने के बाद उसके पास इस 87.5 का 70% बचा। ठीक है, और इसी बचे हुई की वैल्यू, शेष की वैल्यू जो उसने बचत कर ली है 2940 रुपये, इसी का मान दिया जा रहा है। मतलब हम इसको डायरेक्ट 70% नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा 87.5 का 70% बचा जो कि 2940 रुपये के बराबर है। ठीक है, हम 70% डायरेक्ट तब लिखते थे जब 100% का 70% था, लेकिन 100% का 70% नहीं है यहाँ पे 87 जिस वेतन का दैनिक प्रयोग पे खर्च करने के बाद जो राशि बची उसका 70% इस 2940 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको 87.5 का 70% यानी कि 70/100 बराबर 2940 रुपये। ठीक है, और यहाँ से हमको पूछा जा रहा है कि उसका वेतन कितना है, तो 100% की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा 2940 गुणे 100, और जो टोटल हर में आ जाएगा ये कुल वैल्यू इसके हर में आ जाएगी। तो 87.5 गुणे 70/100। ठीक है, इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2940 गुणे 100, और ये 100 उठ करके अंश में चला जाएगा 87.5 गुणे 70। ठीक है, अब ये दशमलव हटाएंगे तो शून्य कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचा 1 14, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर से 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 7 छंग 42, 60। 5 से काटते हैं 125 को, 25 पंचे 125 और 60 को काटते हैं 5 से, 12 पंचे 60। ठीक है, 25 को फाइनली हम 100 से काट देते हैं, 100 को 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, तो 12 चौके 48। तो 100% की जो वैल्यू है वो 48 और गुणे में ये जो 100 हमारे पास शेष है, कुल मिलाकर 4800 रुपये ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका वेतन है ये 4800 रुपये प्राप्त हो जाएगा हमको आंसर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर तथा शेष जो कि 630 रुपये है उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया कितना है। ठीक है, एक व्यक्ति है उसके पास कुछ आय है, अगर हम उसको सीधे सीधे आपको बताना चाहें तो उसकी आय को अगर हम ए मान लें, ठीक है, तो इस ए से ही वो ए का 1/4 भाग खाने पर, ए का 2/3 भाग किराए पर खर्च करता है, और जो शेष बचता है, जो भी यहाँ पे शेष बचता है घटाने के बाद, वो 630 रुपये है। मतलब उसको हम 630 रुपये के बराबर कर सकते हैं। इस तरह से उसने जो क्वेश्चन है उसमें घर के किराए के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति की आय ए है और ए का ही 1/4 भाग, ए का 1/4 वो खर्च करता है खाने पर, और ए का 2/3 भाग खर्च करता है किराए पर। ठीक है, तो अगर शेष भाग हमको निकालना तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, और इस ए में से हटाएंगे। तो हम ए माइनस ए का 1/4 प्लस ए का 2/3 बराबर शेष। ठीक है, और जो कि बराबर है 630 के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए माइनस 3a प्लस 8a
बटे 12। 12 हमने इन दोनों में एलसीएम ले लिया है, दोनों हर यानी कि 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। तो 12 एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा a माइनस 8 और 3 11, 11a बटे 12। इस तरह से ये 12a माइनस 11a बटे 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बटे 12, ठीक है। a बटे 12 यानी कि a बटे 12 जो शेष राशि है और वो बराबर है 630 रुपये की, ठीक है। ये राशि 630 रुपये के बराबर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका घर का किराया कितना है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहें तो 630 गुणे 12 है ना, और घर के किराए की बात की जा रही है। किराया मतलब a का 2/3 भाग, यानी कि अगर हम a का 2/3 भाग निकालें तो शेष ये राशि a हमको प्राप्त हो चुकी है। और 630 गुणे 12 का जब हम 2/3 निकालेंगे तो गुणे 2/3 करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और जो घर का किराया है वो निकल आएगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 21 चौको 84। तो जो 84, अरे 12 दूनी 24, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 210 गुणे 12 दूनी 24, इसको सॉल्व करते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 540 रुपये, यानी कि 5040 रुपये उसका घर का किराया हो जाएगा, ठीक है। 540 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारा है 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है ना। एक चुनाव हुआ जिसमें हम मान लेते हैं कि 100% मतदान हुआ, ठीक है। एक चीज़ आप जान लें कि 100% मतदान कहें या 100% मतदाता कहें या वोटर्स कहें या मत कहें या वोट कहें, सबका मतलब एक ही होता है, क्योंकि जितने मतदाता होंगे उतने ही वोट होंगे, क्योंकि हर एक मतदाता एक ही वोट दे सकता है, ठीक है। तो 100% इसकी जो वैल्यू हो गई हमने माना, ठीक है। और उनमें से जो 65% थे एक ने पाया, मान लेते हैं हम ए और बी 2 व्यक्ति मान लेते हैं। तो जो ए व्यक्ति है उसको 65% वोट मिले, तो दूसरे को कितना मिलेगा, बी को 35% मिलेगा। और ध्यान से आप देखें तो 507 वोट जो कि 65% के बराबर थे यहाँ पे बताया जा रहा। तो ए ने जो 65% वोट पाए हैं उसकी वैल्यू दी जा रही है हमको, इसकी वैल्यू दी जा रही है 507, ठीक है। तो हमसे कुल मतदाता, कुल वोटों की कुल संख्या, ठीक है, मतलब वोट या मत या वोटर्स या मतदाता या मतदान, ठीक है, मतदान ना कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इतनी ही चीज़ें, इतनी ही बातें आप बोल सकते हैं इसको। तो कुल मतदाता कितने थे इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, मतलब 100% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। तो 507 अगर है तो 560 बटे 65% गुणे 100%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज को काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 25 65 और 13 39 11, 13 9 117, 5 से काटते हैं 20 5 100। तो ये हो जाएगा 39 गुणे 20 बराबर 39 और 20 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 और 2 3 6 1 7, 780 वोट या मत, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो कुल थे। कुल जो मतदाता थे वो 100% थे, और 100% की वैल्यू हमको जो प्राप्त हो चुकी है 780, है ना। 780 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज रखते हैं तक, अगले सेशन में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।